सिंगलटन मैट्रिक्स में होते हैं केवल एक एलिमेंट। सिंगलटन मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स को। देन उसके बाद हम बात करेंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। तो आई रिक्वेस्ट टू यू कि आपको दिखाई नहीं देता होगा। तो ये मेरी ये इंट्रोडक्शन वाली क्लास है जिसमें हम बात करेंगे सिर्फ पढ़ाने की। हम बात करके अगर आपको पढ़ाने का पसंद हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए उस पर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है डिफेंस क्लासेस, जिसमें सारी डिफेंस की तैयारी की जाती है। तो मंडे से बोर्ड हमारा आ जाएगा, उस पर सारी क्लासेस चलेंगी। उसके लिए मैं अभी हम डेमो क्लास दे रहे हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। ब्रैकेट में लिख लीजिए यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारा जितने भी हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो जीरो होते हैं। नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो जीरो होते हैं, और जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं कुछ भी हो सकते हैं या वन हो सकते हैं। वन कह सकते हैं हम, कुछ भी क्यों वन, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसे बोलते हैं, है ना, जिसमें जो नॉन डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं वो इज इक्वल टू जीरो ही होते हैं, है ना। अब हम बात करने वाले हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बताएंगे आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में, डिफरेंस दोनों में। तो बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर पहले हम दोनों को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद दोनों को डिस्कस करके बता देंगे कि आपको अपर और लोअर में दोनों एक ही जैसा है, तो उसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, दोनों लिखे ना एक साथ। पहले लिख लेते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ पार्ट ऑफ इज अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स, है ना, जिसमें जो नॉन डायगोनल होते हैं वो जीरो होते हैं, पर लोअर की साइड के जो 3 लोअर के होते हैं वो जीरो होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 0 0 एंड ये भी जीरो रहेगा, और इसे कह सकते हैं हम 7। तो जो हमारा ये 3 जीरो होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, ये 3 जीरो रहेंगे, बाकी जीरो नहीं रह सकते। ये तीनों जीरो रहना ही तब इम्पोर्टेंट होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। लोअर के तीनों जीरो रहते हैं, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये हमारे इसका जिसमें ऊपर के अपर के 3 जीरो होते हैं वो जीरो होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे ये वाला जीरो रहेगा। और 1 मिनट, वेट फॉर 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट फॉर द न्यू चौक। तो हाँ, इसमें अपर हमारे अपर के ये तीनों जो नॉन डायगोनल होते हैं ये हमारा जीरो रहेगा। इसे हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें ऊपर के जीरो रहेंगे तीनों, और नीचे के जीरो नहीं रह सकते। दिस इज नॉट पॉसिबल टू
देन की नीचे के 0 रहे, तो ऊपर के 0 रहेंगे और अपर में नीचे इंपॉर्टेंट होता है कि नीचे 0 रहेंगे, दोनों अपोजिट एक साइड है ना। तो बात करेंगे हम, अब एक नोट करके लिख लीजिए, डायगोनल के ऊपर होते हैं वो 0, डायगोनल के नीचे होते हैं वो 0। तो अब बात करते हैं नोट की बारी। एक नोट है, इस नोट में है कि जो नल मैट्रिक्स होता है, नल मैट्रिक्स होता है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर नल मैट्रिक्स हम कह सकते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बराबर होता है। ये दोनों हमारे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बराबर होते हैं नल मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ये नया मतलब टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर द एनडी एग्जामिनेशन, जिससे बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं एनडी एग्जामिनेशन में। तो हम बात करेंगे ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। जिसे हम मैंने आपको डायगोनल मैट्रिक्स में इंट्रोड्यूस किया था, ये क्या होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स फॉर द इम्पोर्टेंट फॉर द इंडियन एग्जामिनेशन है, अदर डिफेंस एग्जामिनेशन। तो बात करते हैं ट्रेस मैट्रिक्स। ट्रेस मैट्रिक्स, अब ट्रेस मैट्रिक्स तो हम लिखते हैं TR से ब्रैकेट में, है ना, इसे इस तरह से लिखते हैं ट्रेस मैट्रिक्स को, सर लिखते हैं ना ट्रेस मैट्रिक्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं ये होता क्या है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है। यहाँ से आएगा कि देखो इट इज द सम ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। तो ट्रेस मैट्रिक्स होता है इट इज द सम ऑफ sum of diagonal matrix, sum of diagonal matrix, sum of diagonal matrix। इसे कैसे एग्जांपल लिखते हैं इसका, हम एग्जांपल यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3 अगर 4 5 6 कुछ भी हो, 7 8 कुछ भी हो, तो हमारा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पूछ ले कि फाइंड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, तो कैसे निकालेंगे। तो ट्रेस मैट्रिक्स आपको पता है डायगोनल का सम होता है, तो हमको ये तीनों का सम करना पड़ेगा। 3 है, इसके सम करने पड़ेंगे। तो लिख लेते हैं 1 + 2 + 3 = 6। ये होता है हमारा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए अपने डिफेंस क्लासेस पर। जय हिंद, जय भारत।